नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। टैक्स पेयर्स की पहचान के लिए जारी किया जाने वाला पैन कार्ड अब क्यूआर कोड के साथ जारी किया जाएगा, जिससे टैक्स पेयर्स के डिजिटल अनुभव को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी सीसीईए ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले का मकसद सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों में पैन को मुख्य पहचानकर्ता के तौर पर इस्तेमाल करना है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार कुल 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए टैक्स पेयर्स के रजिस्ट्रेशन सर्विसेज में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ा बदलाव लाने में मदद मिलेगी। टैक्स पेयर्स को कई प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें वे आसानी से सर्विसेज का एक्सेस कर पाएंगे। सर्विसेज की डिलीवरी में तेजी लाई जा सकेगी, क्वालिटी में सुधार होगा और एक ही जगह सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। डेटा सुरक्षित रहेगा। इको फ्रेंडली प्रोसेस के साथ लागत घटाने में भी मदद मिलेगी। पैन को सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जो सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट में टैक्स पेयर्स को क्यूआर कोड के साथ वाला नया पैन कार्ड मुफ्त जारी किया जाएगा। अब क्यूआर कोड के साथ आएंगे नए पैन कार्ड। टैक्स पेयर को जारी किया जाएगा क्यूआर कोड। मुफ्त जारी होगा क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड। पैन कार्ड 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी। टैक्स पेयर की पहचान के लिए जारी किया जाने वाला पैन कार्ड अब क्यूआर कोड के साथ जारी किया जाएगा। इससे टैक्स पेयर के डिजिटल अनुभव को बढ़ाया जा सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी सीसीईए ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने पर अपनी मुहर लगा दी है। पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे, वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सके। सरकार के इस फैसले का मकसद सरकारी एजेंसी की सभी डिजिटल प्रणालियों को पैन को मुख्य पहचानकर्ता के तौर पर इस्तेमाल करना है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार कुल 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पैन 2.0 प्रोजेक्ट में टैक्स पेयर को क्यूआर कोड के साथ वाला नया पैन कार्ड मुफ्त में जारी किया जाएगा। पैन 2.0 प्रोजेक्ट से टैक्स पेयर को कई प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें आसानी से सर्विसेज का एक्सेस कर पाएंगे। सर्विसेज की डिलीवरी में तेजी लाई जा सकेगी, क्वालिटी में सुधार होगा, एक ही जगह सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी, डेटा सुरक्षित रहेगा, इको फ्रेंडली प्रोसेस के साथ लागत घटाने में मदद मिलेगी। पैन को सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो सरकार की डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है। वैसे अगर पैन कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। पैन नंबर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक पहचान पत्र होता है, जो इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। जो भी व्यक्ति पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है, उसे ये कार्ड जारी किया जाता है। पैन नंबर के जरिए इनकम टैक्स किसी भी व्यक्ति के ऑनलाइन या फाइनेंशियल लेन देन पर निगरानी रखता है। साथ ही देश में सभी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन सबसे प्रमुख पहचान पत्र है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन सर्विसेज में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ा बदलाव लाने में मदद मिलेगी। पैन 2.0 प्रोजेक्ट करदाताओं को कई लाभ प्रदान करेगी और यही वजह है कि इसे डिजिटल इंडिया मूवमेंट में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।